हिंदी का ज्ञानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का जन्म हुआ था 1890 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी 1971 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था रोहतास, जो कि बिहार में एक जिला है। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन हुआ था वर्ष 1913 में। हिंदू पत्रिका में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष 1913 में हिंदू पत्रिका में हुई। वासना और प्रेम के भेद को बताने वाली कहानी है। आइए देखते हैं कहानी के पात्र। किरण, जो कि कहानी की नायिका है एवं योगीश्वर की पुत्री है। नरेंद्र, जो कि कहानी का लेखक है एवं किरण का पति है। नरेंद्र एवं किरण पति पत्नी है। अन्य पात्र हैं योगेश्वर, नरेंद्र के गुरु हैं। नरेंद्र के गुरु हैं एवं किरण के ये पिता हैं। जूही नाम जो पात्र है वो नौकरानी है। नरेंद्र जिसके यहाँ नाच देखने जाता है, जिसके बुलावे पर नाच देखने जाता है, उसका नाम रहता है मोहन। नायक नरेंद्र द्वारा पत्नी के विमुख होकर वेश्या किन्नरी के प्रति आसक्ति और अंत में गहरे पश्चाताप की कहानी है। यह कानों में कंगना कहानी राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के कुसुमांजलि कहानी संग्रह में संकलित है। कुसुमांजलि कहानी संग्रह, जिसका प्रकाशन हुआ था 1912 ईस्वी में। वेश्या के प्रति आसक्त नरेंद्र के पिता योगीश्वर के पास धर्म काव्य का अध्ययन करने के लिए उसे भेजते हैं। शिक्षोपरांत नरेंद्र योगीश्वर की आज्ञा से उसकी पुत्री किरण से परिणय सूत्र में बंधता है। कुछ समय बाद नरेंद्र किन्नरी नामक वेश्या के प्रति ऐसा आसक्त हो उठता है कि वह पत्नी किरण से विमुख हो जाता है और किरण शांत भाव से सब कुछ सहन करते हुए कर्तव्य भावना का पालन करती है। वह एक प्रकार से शिकायत नहीं करती है कि आप ऐसा ना करो, आप ऐसा करो। वो सब कुछ सहन करती जाती है। रुग्णावस्था और मृत प्राय किरण नरेंद्र द्वारा मांगे जाने पर कानों का कंगना किन्नरी को देने के लिए प्रस्तुत करती है, जिसे नरेंद्र ने शिक्षणोपरांत गुरु हेतु एक जोड़ा पीताम्बर एवं 5 स्वर्ण मुद्राएं एवं उसकी पुत्री हेतु यही कनक कंगना दिया था। कंगना देखकर नरेंद्र पश्चाताप में गड़ जाता है। फिर से वो याद आने लगता है कि कैसे उसने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु को वो कंगना दिया था और आज यही कंगना मैं उस किन्नरी को देने जा रहा हूँ। तथा उसकी आंखों पर की पट्टी हट जाती है एवं वह पश्चाताप में पड़ जाता है। किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और इस उसके जीवन में मात्र अंधकार भर रह जाता है। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के जो कहानी संग्रह हैं वे कुल 7 हैं। पहली कहानी संग्रह है कुसुमांजलि, जिसका प्रकाशन हुआ था 1912 में। इसी कहानी संग्रह में कानों का कंगना कहानी संकलित है। दूसरी कहानी संग्रह है गांधी टोपी, जिसका प्रकाशन हुआ था 1938 ईस्वी में। सावनी समा है, नारी क्या एक पहेली, हवेली और झोपड़ी, देव और दानव, वे और हम। धन्यवाद।